अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले वजीर आजम के दौरे अमरीका की बात करेंगे। आपको बताएं कि मसला फ़लस्तीन पर फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए कोशिशों के लिए सरबराही इजलास आज होगा। वजीर आजम 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अमरीकी दौरे में वजीर आजम और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात का भी इम्कान है। वजीर आजम सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मेहमान सरबराहन के एजाज़ में इस्तकबालिये में शिरकत करेंगे, जिसके बाद इनकी ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर से मुलाकात मुतवक्के है, जबकि वजीर आजम कतर के वली अहद और वजीर आजम शेख सबा अल खालिद उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा से भी मिलेंगे। मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल बुनियादों पर हल तलाश किया जाए। अक़वाम आलम लरसा खेज कत्ल व गारत और तारीख की बदतरीन बर्बरियत पर एक्शन ले। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में दो रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर की मुलाकात का भी इम्कान है। जनरल डिबेट 23 सितंबर से शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुम्मे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। खिताब में आलमी बरादरी की तवज्जो गज़ा में संगीन बहरान की तरफ मबजूल कराएंगे। साथ ही इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और इस्लामोफोबिया से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को भी उजागर करेंगे। अभी खबर यह है कि फ्रांस और बेल्जियम समेत मजीद 6 ममालिक ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रांस, बेल्जियम, मोनाको, लग्जमबर्ग और माल्टा समेत दीगर ममालिक ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया है। आपको ये बता दें कि कह दिया गया फ्रांसीसी सदर की जानिब से कि अब वक्त आ गया है कि इसराइल और फ़लस्तीन अमन और सलामती के साथ एक दूसरे का साथ दें। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने भी इसका खैर मकदम किया है, जबकि सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कॉन्फ्रेंस को अमन के हुसूल का तारीखी मौका करार दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान और इंडोनेशिया के सदर समेत दीगर रहनुमाओं ने फौरी जंगबंदी और इमदाद की तरसील का मुतालबा दोहरा दिया। यूरोपियन यूनियन के सदर ने गजा की तामीर नौ और फ़लस्तीनी मईशत की बहाली के लिए हर मुमकिन इमदाद का अज़म किया है। मसला फ़लस्तीन पर न्यूयॉर्क में सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में आला सतह इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। इजलास में मसला फ़लस्तीन के तस्वीर और दो रियासती हल पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम किया। कहा कि बैनुल-अक़वामी कवानीन पर अमल दरामद करते हुए दीगर ममालिक भी फ़लस्तीन को तस्लीम करें। पाकिस्तान की जानिब से मसला फ़लस्तीन के तस्वीर के लिए इजलास के ऐलान और न्यूयॉर्क की मुकम्मल हिमायत की गई। तर्जुमान का कहना था कि ऐलान न्यूयॉर्क की हिमायत और पाकिस्तान की मुनसिफाना पायदार अमन की वाबस्तगी का इज़हार करता है। पाकिस्तान 1988 में फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले अव्वलीन ममालिक में शामिल है। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन बनाने का हमेशा से हामी है, जबकि इजलास में नायब वज़ीर आज़म की शिरकत फ़लस्तीनियों के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इज़हार है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर नायब वज़ीर आज़म ने अहम मुलाकातें की हैं। इसहाक़ डार ने शाम के सदर अहमद अशरा से मुलाकात की है। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म ने शामी अवाम से भरपूर इजहार यकजहती किया। तिजारत, तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में तारीखी रवाबित को फ़रोग़ देने का अज़म ज़ाहिर किया गया है। इसके अलावा इसहाक़ डार ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा एंथोनी आनंद से भी मुलाकात की है। दोनों जानिब से पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात की मज़बूत सिमत को सराहा गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुस्लिम रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप गजा में जंगबंदी के बाद अब गवर्नेंस और अमन से मुताल्लिक तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीका चाहता है अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हो ताकि इसराइल इनखला कर सके। अरब और मुस्लिम ममालिक को फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली फंडिंग के लिए भी आमादा किया जाए। अमरीकी मीडिया का ये भी कहना है कि मुलाकात में एक ऐसे गजा की बात की जाएगी जिसमें हमास की मुदाखलत नहीं होगी। उधर ट्रंप से मुलाकात से पहले कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा का मुशावरती इजलास हुआ। और कौमी दिन सऊदी अरब का, लेकिन जश्न हमारा। इस्लामाबाद में अहम इमारतों और शाहराहों की सजदर देखने लायक है। कराची में प्रेस क्लब चौरंगी को बरकी कुमकुमों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचमों से सजा दिया गया।
दो कालिब एक जान। सऊदी अरब और पाकिस्तान। ब्रादर मुल्क सऊदी अरब के कौमी दिन पर पाकिस्तान में भी भरपूर जश्न। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सजधज काबिले दीद अहम इमारतें और शाहराहें सब्ज रंग की रोशनियों से मुज़य्यन। शाहराह दस्तूर, श्रीनगर हाईवे, डी चौक पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, सऊदी फरमारवा, सऊदी वली अहद और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर वाली होर्डिंग्स आवेजा। कराची में प्रेस क्लब चौरंगी को बरकी कुमकुमों और पाकिस्तान सऊदी अरब के परचमों से सजा दिया गया। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। पाक सऊदी तारीखी दिफाई मुआहदे ने दोनों मुमालिक की दोस्ती को मजीद मजबूत कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत हुई। इस्ताखासा के 8 गवाहन के बयान कलमबंद कर लिए गए। गवाही देने वालों में नादिर खान एडिशनल डायरेक्टर पेमरा, FIA के टेक्निकल असिस्टेंट अनीसुर रहमान और मोहम्मद इमरान 2 डिप्टी डायरेक्टर PID शामिल थे। साबिक असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद और सेक्शन ऑफिसर वजारत दाखिला ने भी बयानात रिकॉर्ड कराए हैं। मजमूई तौर पर 41 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, जबकि 27 सितंबर को आइंदा समाअत पर मजीद गवाहन को तलब कर लिया गया। और अभी खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को अबूरी तौर पर रोक दिया है। ये फैसला जस्टिस सैयद अरशद अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत के दौरान सुनाया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि वो आइंदा 14 रोज़ के अंदर अंदर इस मामले पर जवाब जमा कराए। केस की समाअत के दौरान वज़ीर आला के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने 2 सितंबर को अली अमीन गंडापुर को इंतखाबी अखराजात से मुतालिक नोटिस जारी किया था। हालांकि इंतखाबात के इनेकाद को 90 दिन से ज़ायद गुजर चुके हैं, इसीलिए ये कार्रवाई गैर कानूनी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 27 तारीख को ताकत का मुजाहरा करेंगे। बानी की पॉलिसी रही कि मुज़ाकरात ही हल है। मुल्क में जाली पर्चे हो रहे हैं। अदालत में बेबुनियाद मुकदमात के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, जबकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालत को हथकड़ियाँ लगी हैं। ये हमारा दूसरा अभी तहरीक इंशाल्लाह जारी है। इमरान खान साहब पॉलिसी रही है कि मुज़ाकरात ही हल पर्चे और FIR पूरे पाकिस्तान में की गई हैं, दायर हुई हैं नजायज इसके अंदर, और बाकी केस हमारे चल रहे हैं। सारे केस केस हैं और अभी होने के बाद को भी हथकड़ियाँ लगा दी गई। और अडियाला जेल के कैदी ने कितनी अपीलें की हैं। एक जानिब तो कहता है कि किसी को छोड़ूंगा नहीं, दूसरी जानिब मिन्नतें करता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि शर्जील नामिमन को हर वक्त हमें भाषण देने का शौक़ है। हर चीज़ पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग अच्छी बात नहीं होती। मियांवाली में इलेक्ट्रिक बस के शीशे तोड़ने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपील की है जो है वो अडियाला जेल के कैदी ने। एक तरफ वो पहाड़ों पे चढ़े होते हैं, मैं किसी को छोड़ूंगा ही नहीं, मुझे ये मार्शल्लाह है, मुझे फलाना है, इनके आगे झुकेंगे नहीं। और दूसरी तरफ जो है वो मिनते तरले प्रोग्राम जो है वो चलता रहता है। शर्जील मेमन साहब को जो है वो हर वक्त हमें भाषण देने का शौक़ है। तो मेरी गुजारिश ये है कि वो एक उर्दू का मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो मेरा ख्याल है आंगन टेढ़ा नहीं है, उनका प्रॉब्लम है। हर चीज़ पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग अच्छी नहीं होती। खुदा के लिए किसी जगह पर तो जो है सियासत को थोड़ा साइड पे रख के खिदमत की तरफ काम कर लें। पंजाब के अवाम की खिदमत के लिए ये बसें जो है वो आई हैं, ये अवाम के पैसे से खरीदी गई हैं। सो इसको नुकसान पहुँचाना किसी टिकटॉक के लिए या किसी बाहर बैठे यूट्यूबर को खुश करने के लिए उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे। ये फसाद था और वो जो 2 लोग हैं मेरी इतलात के मुताबिक उनको अरेस्ट कर लिया गया। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3 साल में ग़ुर्बत की शरह में 7% इजाफा हुआ। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में ग़ुर्बत से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी की है। आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर पाकिस्तान ने प्रेस ब्रीफिंग में तफसीलात बताई। वर्ल्ड बैंक की 3 साला रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ग़ुर्बत की मौजूदा शरह 25.2% है। 2022 में ग़ुर्बत की शरह 18.3% थी। 2023-24 में ग़ुर्बत की शरह बढ़कर 24.8% हो गई। आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर पाकिस्तान बोलोरमा एमेगा बाजार के मुताबिक 2024-25 में ग़ुर्बत की शरह 25.3% हुई। 2001 से 2015 तक ग़ुर्बत की शरह में सालाना 3% कमी हुई थी। 2015 से 2018 तक ग़ुर्बत की शरह में सालाना 1% कमी हुई। 2022 के बाद ग़ुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है। 2020 में ग़ुर्बत की शरह में कोरोना के बाद इजाफा हुआ।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहरिया टाउन की गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई हैं। अदालती अहकामात पर जाम शोरों में बताया जा रहा है कि कार्रवाई की गई है। 20 और 21 सितंबर की रात ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल हैदराबाद का कहना है कि जाम शोरों के बिहा मोल में 893 एकड़ अराजी पर बहरिया टाउन का कब्जा गैर कानूनी है। अदालत के मुताबिक मुतालिका ज़मीन निजी मलकियत है जो पब्लिक प्रॉपर्टी के ज़िम्मे में नहीं आती। ऑपरेशन में तमाम गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया। बहरिया टाउन कराची में भी मुबैना तौर पर गैर कानूनी कब्जे की ज़मीन पर हाउसिंग यूनिट्स और कसीरुल मंजिला इमारतें तामीर की गईं। शान, आपका बहुत शुक्रिया। उधर कराची में बच्चों से ज्यादती केस के मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में समाअत हुई है। 6 मुकदमात में मुलजिम का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया गया। ये बयान मुलजिम को पढ़कर भी सुनाया गया जिस पर मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म किया। मुलजिम शब्बीर तनोली का ताल्लुक एबटाबाद से है जो कयूमाबाद में शरबत का स्टॉल लगाता था और वहाँ आए मासूम बच्चों को अपनी हविस का निशाना बनाता था। मुलजिम की गिरफ्तारी 11 सितंबर को अमल में लाई गई थी। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।